हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो ये चैप्टर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहली बात है कि किन्हीं दो नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म, पहले बात हम सिंपलेस्ट फॉर्म की करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि जब भी एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर दे रखा हो, जैसे मान लीजिए 4/12 दे रखा हो, तो इसको सबसे सिंपल जितना भी आपस में कट सकता है उस टेबल पे काटिए। 4 1 4, 4 3 12। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाए कि 1 के अलावा किसी और टेबल से डिवाइड ही ना हो, तब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेंगे। फिर इसने बोला रेशियो, ये A रेशियो B ऐसे कोई निशान हो तो उसका मतलब होता है A डिवाइडेड बाय B। तीसरी बात हम इसमें बोलेंगे कि अगर तीन नंबर कंटिन्यूड रेशियो में हैं तो इसका मतलब A का रेशियो B के साथ इक्वल टू B का रेशियो C के साथ। कब? जब आपको ये कंटिन्यूड रेशियो या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोला जाए। वर्ड यूज़ हो रहा है प्रोपोर्शन, वो भी रेशियो के लिए ही यूज़ होता है, एक दूसरी टर्म इसी के लिए। अब एक बात बताइए, इसको मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो B² इज इक्वल टू AC आ जाएगा। तीनों अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो A का B से रेशियो, B का C से रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब B² इज इक्वल टू AC है तो इसको हम मीन प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। मीन प्रोपोर्शन, तो आपको मीन बोला जाए, कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोला जाए तो एक ही बात है। तो बेसिक में आपके पास सिर्फ यही है 8th क्लास के रिगार्डिंग। तो एक बार पहली आस्क योरसेल्फ पे आइए। आस्क योरसेल्फ 1 में आपको कोई और बेसिक में कुछ समझना हो तो पूछ लेना मेरे से। पहले आस्क योरसेल्फ पे आइए, आर द टू रेशियोज इक्वल? पहला है 2/5, देखिए 2/5, और दूसरा है 3/8। यहाँ न्यूमरेटर 2/5 है, ये आपस में किसी से नहीं कट रहे अब, ठीक है, लेकिन इधर न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो पहला आंसर नो। फिर आइए रेशियो ऑफ 500 रुपीज़ एंड 50,000 पैसे। अब इसमें पहला क्वेश्चन तो हो गया कि नॉट इक्वल, दूसरे क्वेश्चन में 500 तो रुपीज़ दे रखे हैं और रेशियो में 50,000 पैसे दे रखे हैं। अब रेशियो की सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इसको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। अब एक बात बताइए, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 500 रुपये में कितने पैसे हो गए? 100 से इसकी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 50,000। पैसे पैसे, ये भी पैसे में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर दिया, सेम यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, रेशियो में कभी यूनिट आती नहीं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 500 से 500 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/1 या 1:1। देखिए थर्ड है कन्वर्ट इन लोवेस्ट फॉर्म। अभी मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बोला, इसी को लोवेस्ट फॉर्म बोलते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में काटते जाइए। तो देखिए सबसे पहले 2304 बाय में 64, 2304 डिवाइडेड बाय 64। सबसे पहले 4 से काटिए, 4 से काटा, 4 से ये कटेगा, 4 1 4 और ये 16 पे, 4 5 20, 3 कैरी 30, 4 7 28, 2 6 4, ठीक है, ये 576। अब ये 4 से फिर कट रहा है 4 पे, ये 4 से कट रहा है, 4 1 4 17, 4 4 16 और फिर 4 पे, 4 से फिर कट रहा है 4 1 4 और ये कट गया 4 3 12 और 4 6 24, तो ये आ गया 36:1। ये रहा 36:1। 1.5 रेशियो 2.5, पॉइंटों वाला देख लीजिए, 1.5 बाय में 2.5, तो 1.5 का मैंने ये लिख दिया 15/10। 25 का पॉइंट हटाया तो ऊपर 10, 10 से 10 काट दीजिए, 5 3 5 5, तो ये आ गया 3:5। देख लीजिए ऐसे 2.5 का 5 से करना है, तो 2.5 बाय में 5, तो 2.5 को मैं 25/10 लिख सकता हूँ, नीचे 5 है, 5 5 25, 5 2 10, तो 1:2। थर्ड के पार्ट। फोर्थ आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में सिर्फ पहले सिंपल फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 3 2 6 + 1 7/3 रेशियो 2 3 6 + 1 7/2 रेशियो 4 1 4 + 1 5/4। देखिए जब लगातार तीनों रेशियो में दे रखे हो तो पहले एलसीएम लीजिए तीनों का, 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 4 12, 4 7 28, 2 की टेबल में 12 आएगा, 6 6 7 42 और 4 3 12, 3 5 15। तीनों के एलसीएम को कॉमनली काट दीजिए, ठीक है।
ये ऊपर वाला जो आंसर आ गया, पहले इस एलसीएम का यूज़ इसलिए किया था, डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए ताकि ऊपर वाले नंबर्स आ जाए हमारे पास। ऊपर वाले नंबर आते ही तीनों का कॉमन एलसीएम हम काट सकते हैं। या इसका मतलब क्या है कि नीचे एलसीएम, इसके नीचे भी 12, इसके नीचे भी 12, इसके नीचे भी 12, जब रेशियो करेंगे तो तीनों का कॉमन 12 आपस में काट दीजिए। ऊपर वाले तीनों नंबर सेम टेबल से तीनों कटने चाहिए, ये नहीं कि इन दोनों को एक टेबल से काट दिया, इन दोनों को एक से काट दिया, नहीं। जब तीन रेशियो में है तो तीनों सेम टेबल से कटने चाहिए। अगर नहीं कट रहे तो यही आपका आंसर है 28, 42, 15। 28, 42, 15। ठीक है, तो अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन कुछ एक जैसे ही, बस एक में सिंपल फ्रैक्शन में, एक में मिक्स फ्रैक्शन में। ए रेशियो भी दे रखा है 5:9, ए बाय बी इक्वल टू 5/9, और बी रेशियो सी आपको दे रखा है 4:7, तो ये 4/7। ऐसे क्वेश्चन में ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, बहुत आसान है। दो इसके काफ़ी तरीके हैं, मेरे को जो सबसे इजी और सबसे सिंपल लगता है वो देखिए क्या लगता है। बी के सामने यहाँ 9 है, बी के सामने यहाँ 4 है। मैं अगर बी और बी के सामने सेम नंबर ला दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए सेम, जब यहाँ बी है यहाँ बी है तो दोनों के सामने नंबर भी सेम होना चाहिए। तो 9 और 4 का एलसीएम होता है 36। 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 बन जाए? 4 से, तो नीचे 36। 4 को किससे करेंगे? 9 से, ताकि ये 36 बन जाए। ठीक है, अगर किसी नंबर को नीचे 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी उसी से करना पड़ेगा, तो 5 4 ज़ा 20। ऐसे ही ऊपर अगर किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी उसी से कर दीजिए, 7 9 ज़ा 63। तो अब देखिए ए के सामने आ गया 20, बी के सामने आ गया 36, दोनों जगह सेम है। ये देखिए बी के सामने 36 और सी के सामने आ गया 63। 20 36 63, 20 36 63, आंसर आपके सामने। अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास ए रेशो भी दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ मैं, ए बाय बी और बी बाय सी। फिर वही बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले कर लेते हैं ये कि मिक्स फ्रैक्शन है 2 1 ज़ा 2 + 1 3, तो ए तो हमारा 3/2, बाय में बी की वैल्यू है 2 3 ज़ा 6 + 1 7/2। यहाँ बी की वैल्यू है 4 5 ज़ा 20 + 1 21/4, और इधर हमारे पास सी की वैल्यू 7 2 ज़ा 14 + 1 15/2। ठीक है, अब एक बार पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले सॉल्व करेंगे तो 3/2, नीचे वाला रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2/7। 2 से 2 काटा तो ये आ गया 3/7। ये कुछ ऐसा आ रहा है कि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में आ गया। नीचे वाले को कट करते हैं, 21/4, नीचे वाला रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा 15। 2 से काटा 2 पे, 3 5 ज़ा 3 7 ज़ा, तो ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 2 5 ज़ा 10। फिर वही बात, बी के सामने यहाँ 7 है, बी के सामने यहाँ 7 है, बी के सामने 7 है, दोनों जगह 7 ही आ गया, तो ए रेशियो बी रेशियो। देखिए यहाँ जब 9 और 4 था तो मैंने सेम नंबर लाने की कोशिश की थी। यहाँ हमारे पास बी के सामने यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, सीधा आ गया। तो ए के सामने क्या है हमारे पास 3, बी के सामने हमारे पास क्या है 7, और सी के सामने हमारे पास क्या है 10। तो इस तरह से आपकी पहली आस्क योरसेल्फ कंप्लीट हो जाती है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है। जब तीन लगातार नंबर दे रखे हों ए बी सी, तो ए का बी के साथ रेशियो और बी का सी के साथ रेशियो इक्वल होना चाहिए। मीन प्रोपोर्शन बता दिया मैंने, B² = AC होना चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब दो नंबर दे रखे हो, तीसरा प्रोपोर्शन निकालना हो तो तीसरे को रेशियो में ले लीजिए। अब आइए लास्ट आस्क योरसेल्फ पे, फिर हम कल इसकी एक्सरसाइजेज के बारे में बात करेंगे। ये कुछ आइडिया और नॉलेज वाली बातें हैं, ये आपकी बड़ी क्लासेस में काम आएंगी, तो इसके बारे में अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सेकंड आस्क योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ टू, आस्क योरसेल्फ टू में देखिए x/6 इज रेशियो 32/24, x/6 32/24। ऐसे जब डबल रेशियोज दे रखे हो तो ये प्रोपोर्शन बोला जाता है। तो x/6 = 32/24। देखिए 4 से काट दीजिए, 4 8 ज़ा 32, 4 6 ज़ा 24, 6 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x = आ जाएगा 8/6 × 6, 6 से 6 काट दीजिए, x = 8 आ जाएगा। पहला आंसर ये रहा। मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 32, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, 2 और 32 का मीन निकालना है, मीन इसके बीच में होना चाहिए। तो ये A, ये B, ये C।
तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाया था हमने, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तो आप ये भी कर सकते हैं कि 2/b इक्वल टू बी बाई 32, पहले दो का रेशियो इक्वल टू दूसरे तीसरे का रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 32। अब इधर देखिए बी स्क्वेयर को तो बी स्क्वेयर, ए हमारा 2 है, सी हमारा 32 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे सीधा फॉर्मूला याद करके भी कर सकते हैं। तो बी स्क्वेयर 32 टू ज़ा 64 आ गया, बी की वैल्यू √64 आ गया, बी इज इक्वल टू 8 आ गया। ये रहा आपका आंसर 8। थर्ड है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ए बाई बी प्लस बी बाई ए। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मतलब क्या होता है, अगर ए बी दे रखा है थर्ड निकालना है, थर्ड ऐसे निकलेगा कि ए बाई बी का रेशियो और बी का सी से रेशियो सेम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये तो था कंसेप्ट। अब आइए क्वेश्चन पे। पहला ए बाई बी प्लस बी बाई ए, पहली चीज़ है ए बाई बी प्लस बी बाई ए, इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू बी की वैल्यू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, क्योंकि मुझे ए बाई बी और बी बाई सी रखना इक्वल, तो ए बाई बी तो दीर्घ है, बी बाई सी मैं मान लेता हूँ कुछ नए अल्फ़ाबेट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये देखिए ये तो आ गया ए बाई बी प्लस बी बाई ए, इसकी मल्टीप्लाई जेड के साथ, और इधर इसका स्क्वेयर हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसी की सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वेयर आ जाएगा, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, यहाँ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया ए बी, ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर, बी की बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर, मल्टीप्लाई बाय जेड इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब ये डिवाइड वाला तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को ब्रैकेट में रख देते हैं, डिवाइड वाला ए बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई वाला ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इधर जाके डिवाइड में आ गया। अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, जेड इज इक्वल टू आ गया ए बी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फिर फोर्थ में भी फोर्थ प्रोपोर्शन, अब तक हम थर्ड निकाल रहे थे, अब हमें फोर्थ निकालना है, तो पहले दो का रेशियो इक्वल टू तीसरे चौथे का रेशियो, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 5/8, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 5, 8, 15 और x मान लीजिए चौथा प्रोपोर्शन, तो चौथा प्रोपोर्शन निकालना है, तो इसका मतलब है 5 का a का b से रेशियो इक्वल टू c का d से रेशियो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 8, x की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई बाई 8 बाई में 5, 5 3 ज़ा 15 और x इज इक्वल टू 3 8 ज़ा 24, ये हमारा आंसर, ये आप चेक कर सकते हैं। फिर इसने बोला इन चारों नंबर्स में से क्या माइनस करूं कि ये प्रोपोर्शंस में आ जाएं। चारों नंबर क्या हैं, 14, 17, 34, 42। लास्ट क्वेश्चन कि 14, 17, 34, 42, 34, 42, तो मुझे सेम नंबर माइनस करना है कि पहले दो का रेशियो इक्वल टू अगले दो का रेशियो आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 42 माइनस एक्स के साथ इक्वल टू 34 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 17 माइनस एक्स के साथ, तो 14 की 42 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 42 मल्टीप्लाई बाय 14, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 2 8 8 5, तो 588, 14 की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई माइनस 14x, 42 की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई माइनस 42x, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई प्लस का एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 34 और 17 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 34 इंटू 17, 7 4 ज़ा 28, 7 3 21 और 2 23, 34 का 34, 8 7 5, तो ये आ गया 578, 34 की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई माइनस 34x, 17 की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई माइनस 17x प्लस का एक्स स्क्वेयर, प्लस का एक्स स्क्वेयर दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, प्लस का 578 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 588 माइनस 578, इधर से माइनस माइनस वाले उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो 42x प्लस का आ जाएगा, प्लस 14x प्लस का आ जाएगा, माइनस 17x है, माइनस 34x है, दोनों को माइनस किया तो 10 आ गया, इधर से माइनस करते हैं, 42 प्लस 14 हो गया 50, 6x, और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे, 7 और 4 11, 1 कैरी, 1 ऊपर, 3 4 1 5, 51x,
तो 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 5x और x की वैल्यू आ जाएगी 2, 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड में भेज दिया, तो ये x इज इक्वल टू 2 आपका आंसर यहाँ है। अब आपके दोनों आज का सेल्फ कंप्लीट हो गए हैं। कल हम इसकी पहली एक्सरसाइज मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करेंगे और 1-2 दिन में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।